दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, इसके जो हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चनों का एक साथ साथियों। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या है कि मानव शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों, ये स्पेशल जो आरआरबी ग्रुप डी साइंस के लिए जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है 4, शिराएं या फिर धमनियां या फिर कपाटी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। साथ साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धमनियां। क्या हो जाएगा? धमनियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है शुद्ध रक्त को जो है प्रवाह करती है साथियों। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है? दोस्तों, कौन सी है? महाधमनी है या अपोफिस धमनी है या फिर कोरोनरी धमनी है या फिर रीनल है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में जरूर बता देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। दोस्तों, क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी इसका जो है करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है मानव हृदय के, तो मानव हृदय में साथियों होती है 4 कक्ष होते हैं साथियों। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि मछलियों का जो हृदय रहता है, हार्ट रहता है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं साथियों? केवल 1 रहता है या फिर 2 रहते हैं या फिर 3 रहते हैं या फिर 4 रहते हैं? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं दोस्तों। इसमें 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की या फिर फेफड़े की या फिर हृदय की या फिर गुर्दे की? दोस्तों, जो ईसीजी रहती है ना, इसका जो है इसको जो दर्ज करने के लिए किसके लिए उपयोग करते हैं साथियों? तो ये हो जाएगा आपका हृदय के लिए जो है ईसीजी का उपयोग साथियों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? जो दोस्तों पेस मेकर रहता है ना, उसका संबंध किससे रहता है? लीवर से या फिर मस्तिष्क से या फिर हृदय से या फिर प्लिया से? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हृदय से। दोस्तों, किससे होता है पेस मेकर का संबंध? दोस्तों, हृदय से साथियों रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है। हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी और मजबूत होती है? बाएं आलंद की या फिर दाएं आलंद की या फिर बाएं आलंद की या फिर दाएं निलय की साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है बायां निलय। बायां जो निलय रहता है साथियों, इसकी जो है जो कक्ष की दीवार सबसे मोटी और मजबूत साथियों होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे आठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? दोस्तों, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका सामान्य जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 4, 80/120 mm SG या फिर 120/80 या फिर 90/140 या फिर 100/60। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120/80 आपका जो है इतना मिनिमम जो है आपका सामान्य जो रक्तचाप होना चाहिए साथियों। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको मापने के लिए किसका जो है किस यंत्र या फिर उपकरण का जो उपयोग किया जाता है साथियों? तो आपके पास ऑप्शन है 4, बैरोमीटर का या फिर मैनोमीटर का या फिर स्टेथोस्कोप का या फिर थर्मामीटर का साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैनोमीटर, इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है। सोते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो हम सोते हैं ना, तो उसका जो रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है या फिर घटता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों घटता है। क्या होता है? घटता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन है क्या है। लवडव ध्वनि हृदय के किस अंग के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है? यानी जो लवडव रहती है हृदय के किस अंग के बंद होने के कारण साथियों होती है? आलिंद या फिर निलय या फिर कपाट या फिर धमनियां? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है
कपाट, कपाट के जो है बंद होने के कारण लपडप लपडप जो है ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे 12वां क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का चिकित्सकीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन या फिर हाइपर टेंशन या फिर हार्ट अटैक या फिर एरिथीमिया। साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हाइपर हाइपर टेंशन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 13वां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित या नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है दोस्तों। इंसुलिन होता है, कि थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन होता है, या फिर ग्लूकागोन होता है, या फिर एस्ट्रोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 14वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों। माँ धमनी है, या फिर फुफ्फुस धमनी है, या फिर वेना कावा है, या फिर कोशिका है, किसका है। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाधमनी। साथियों क्या हो जाएगा, महाधमनी इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहली बार कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रॉबर्ट डॉक्टर रॉबर्ट जारविक ने, या फिर विलियम हार्वे ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रॉबर्ट जारविक ने जो है इसका कृत्रिम हृदय का जो है प्रतिरोपण किया था साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है, पहली बार सफल मानव हृदय प्रतिरोपण किसके द्वारा किया गया था। जो बोल रहे हैं कि पहली बार सफल सफल की बोल रहा है कि सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था साथियों। दोस्तों ये किया था आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे स्तनधारियों में द्विसंचरण का अर्थ क्या होता है। यानी कि द्विसंचरण का अर्थ क्या होता है स्तनधारियों में। यहाँ पर देखेंगे क्या है, रक्त को 2 बार शुद्ध होना, या फिर एक पूर्ण चक्रवात में रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना, धमनी और श्राव का अलग बहाना, या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हृदय से बाहर जो है, हृदय से बाहर जो है क्या हो जाएगा, हृदय से बाहर गुजरना। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण चक्कर में रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम 18वां क्वेश्चन क्या है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है। फुफ्फुस धमनी, कोरोनरी धमनी, या फिर कैरोटिड धमनी, या फिर हेपेटिक धमनी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोरोनरी धमनी। क्या हो जाएगा, कोरोनरी धमनी जो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 19वां क्वेश्चन है, कोरोनरी धमनी में रुकावट आने के कारण कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया, या फिर हृदय आघात, या फिर निमोनिया, या फिर उच्च रक्तचाप। साथियों जो है इसके कारण जो बीमारी होती है ना, वो होती है हृदय आघात, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है होता है। 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे ओवेचर जैसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 1 होता है। साथियों जो है 3 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 3 कक्ष होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है साथियों। सो हृदय के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंदर रखा गया साथियों, हेपेटोलॉजी, या फिर कार्डियोलॉजी, या फिर नेफ्रोलॉजी, या फिर हेमेटोलॉजी। साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21वें का कार्डियोलॉजी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों। तो मगरमच्छ के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सामान्य रूप से एक वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है साथियों। 60 बार, या फिर 72 बार, या फिर 85 बार, या फिर 100 बार। साथियों जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार जो है धड़कता है साथियों। ठीक है, पर बात करेंगे 24वां क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में शिशु का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। 72 बार, 100 बार, 140 से लेकर 150 बार, या फिर 50 बार। साथियों जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 140 से 50 बार। साथियों क्या हो जाएगा, 140 से जो है 50 बार। बात करते हैं 25वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे हृदय की धड़कन की गति को मापने सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं।
जो आपका हृदय रहता है उसकी धड़कन या फिर गति को मापने या फिर सुनने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, तो उसका जो है स्टेथोस्कोप का जो है उपयोग करते था। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पीआईक्यू कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इससे पहले काफ़ी चैप्टर की वीडियो डल चुकी है, जा करके एक बार ज़रूर जा करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है।